कोई मान नहीं, दुनिया वाले हमें बताओ, क्या बेटी सरदार नहीं, क्या बेटी सरदार नहीं। बेटे का सम्मान है जग में, बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं, दुनिया वाले हमें बताओ, क्या बेटी सरदार नहीं, क्या बेटी सरदार नहीं, क्या बेटी सरदार नहीं। बेटा क्या लेकर आया था, बेटी क्या नहीं लाई है, बेटी क्या लेकर के आया, बेटी क्या नहीं लाई है। बेटी के बिन सोनी देखो हर भाई की कलाई है, हर भाई की कलाई है, हर भाई की कलाई है। बेटा क्या लेकर आया था, बेटी क्या नहीं लाई है, बेटी के बिन सूनी देखो हर भाई की कलाई है, हर भाई की कलाई है, हर भाई की कलाई है। रक्षा बंधन भैया तुझा, रक्षा बंधन भैया तुझा, तुमको जरा भी ख्याल नहीं, दुनिया वाले हमें बताओ, क्या बेटी सरदार नहीं, क्या बेटी सरदार नहीं। बेटे का मान है जग में, बेटी का मान नहीं, दुनिया वाले हमें बताओ, क्या बेटी सरदार नहीं, क्या बेटी सरदार नहीं, क्या बेटी सरदार। वृंदावन बिहारी लाल की। पिता पुत्र को जन्म दे करके अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है, लेकिन माँ का कोख तभी पवित्र होगा जब कन्या को जन्म देगी। तो भगवान की कृपावश भगवान श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि इस धर्म के अनुसार जो लोग आचरण करते हैं, दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभाग सब, कहते हैं पितामह भीष्म के द्वारा बनाया गया ये नियम, पितामह भीष्म के द्वारा बताया गया यह धर्म नीति, जो लोग अपने जीवन में आचरण करते हैं, कदाचित वह प्राणी नरक में नहीं जाता है, उसे नरक में नहीं जाना पड़ता है। परीक्षित घबरा बोले महाराज, आपने कहा था ब्राह्मण का, संत का, सबका सम्मान करना, दान करना, सबका आदर करना, भगवान का भजन करना, लेकिन मैंने तो बहुत बड़ा घोर अपराध किया है। धर्म अधर्म जो हुआ सो हुआ, लेकिन मुझसे तो सबसे बड़ा पाप हुआ कि मैंने संत का अनादर किया है, मुझे तो नरक में जाना ही होगा। बोले राजन तुम घबराओ ना, तुम्हें नरक में नहीं जाना होगा, क्योंकि सत्यम मनः कृष्ण पदारविंदयोर, किसी भी प्रकार से कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाए तो नरक में नहीं जाना पड़ेगा। अंतोदगत्वा भगवत प्राप्ति हो जावे तो भी नरक में नहीं जाना पड़ेगा। तुम तो भगवान की कथा सुन रहे हो। महाराज परीक्षित कहने लगे, गुरु जी अब हमें भय हो गया कि हो न हो मुझे नरक में वास करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बड़ा अपराध किया है। बोले गान्य कुजे जह कश्चिद
दासीपते रजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्गदूषितः। कान्यकुब्ज नगर में एक ब्राह्मण रहते थे। ध्यान से सुनो। एक कन्नौज नगर, जब कभी आगरा से मथुरा की ओर जाएंगे तो बीच में पड़ेगा। कहते कन्नौज नगर में एक ब्राह्मण रहते थे, नाम है अजामिल। बहुत बड़े भगवत भक्त थे। प्रातः काल उठते, जंगल में चले जाते, नित्य प्रति जंगल से लकड़ियों को काटते, संविदा काटते, नाना प्रकार से लेकर के आते और त्रिकाल संध्या, 3 समय संध्या करते और नित्य प्रति अग्निहोत्री ब्राह्मण थे तो हवन भी किया करते थे। अजामिल की माता थी, पिता थे, पुत्र भी थे, पत्नी भी थी, सब कुछ था। अजामिल भगवान की सेवा करके बड़ा प्रसन्न हुआ करते थे। लेकिन ऐसा संजोग बना, एक दिन की बात है, भक्तराज अजामिल प्रातः काल उठे, जंगल में पहुंचे, लकड़ियों को काटे और जब लकड़ी को लेकर के आ रहे थे घर की ओर, उन्होंने एक वृक्ष के नीचे बड़ी सुंदर स्त्री को देखा। सो महाराज पंडित जी गोरी चमड़ी को देख करके फिसल गए। उस स्त्री के समीप में पहुंचे, बोले देवी हमारी यही इच्छा है कि हम आपको देख करके बहुत प्रसन्न हो गए। आप यदि आपकी इच्छा हो, आप चाहें तो हम आपसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वही स्त्री एक गणिका थी, वैश्या थी। उसने कहा महाराज आप पंडित जी हो, ज्ञानी हो, बोला आप जैसे पति को लेकर के हम करेंगे क्या? हमारा पति तो हमारे कमाने वाला धन ही है। अजामिल बोले मैं धन दूंगा, ढेर सारी तुम्हें संपत्ति प्रदान करूंगा, तुम मेरे साथ चलो। गणिका ने बहुत समझाया, लेकिन अजामिल माने नहीं। अजामिल उस गणिका को लेकर के अपने घर की ओर आते हैं। जब गणिका ने देखा कि महाराज अजामिल की पत्नी भी है, पुत्र भी है, माता पिता है, उसने कहा महाराज जी यदि आपका विवाह हुआ था, पत्नी थी, पुत्र हैं, तो आपने मुझे क्यों लाया? आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, भूल कर दी। अजामिल बोले देवी चिंता मत करो, यदि आपकी आज्ञा हो, आपकी इच्छा हो तो इन सबको मैं घर से बाहर कर दूंगा। अब गणिका को तो धन से प्रेम है। महाराज अजामिल उस गणिका के संसर्ग से बुद्धि अजामिल की नष्ट हो गई, ज्ञान नष्ट हो गया। उन्होंने अपने माता पिता का अनादर करके घर से बाहर कर दिया, पत्नी को भी घर से निकाल दिए, पुत्रों को भी भगा दिए। दास्या संसर्गदूषितः, उस दासी गणिका के संसर्ग से अजामिल महाराज इतने दूषित हो गए कि अब तो कभी कभी सुबह पूजा करने बैठते भी थे तो भगवान की कृपा वश गणिका आकर के रोक देती थी कि महाराज यदि आपको पूजा ही करना था तो आप हमको क्यों लेकर के आए? पूजा मत करो, आय की वृत्ति को बढ़ाओ, धन की वृत्ति बढ़ाओ। अजामिल बोले चिंता मत करो देवी, हम धन लाएंगे। एक मीठी बात आपको बता, यदि ईमानदारी से यदि धन आप कमाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा एक छोटा सा मकान बना देंगे, बाल गोपाल को शिक्षा अध्ययन करा देंगे, भरण पोषण कर देंगे,
और इससे ज्यादा आप कुछ कर भी नहीं सकते। ईमानदारी से कमा करके एक घर बनवा लोगे, बच्चों का विवाह शादी कर दोगे, विद्या अध्ययन करा दोगे, भरण पोषण में पूरी जिंदगी व्यस्त हो जाएगा। लेकिन यदि 2 नंबर से कमाओगे तो गाड़ी है, बंगला है, फैक्ट्री है, बहुत कुछ है। अजामिल अपने मेहनत की कमाई से उस गणिका का पेट नहीं भर पाया। सो महाराज उस दासी के संसर्ग से दूषित होकर के अजामिल चोरी करने लगे। चोरी करके धन को ले आते, गणिका बड़ी प्रसन्न होती थी। लेकिन जब वह भी धन कम करने लगा तो अजामिल डाका डालने लगे, लूट मार पीट करने लगे और नाना प्रकार से इतना ऊधम अपने क्षेत्र में मचाने लग गए कि अजामिल जो पंडित जी थे वो एक नामचीन डाकू बन गया। दासी के संसर्ग से दूषित होकर के अजामिल नामचीन डाकू हो गए। जब कभी बच्चे दूध नहीं पीते तो बच्चों की माता कहती कि जल्दी जल्दी दूध पी लो नहीं तो अजामिल आ जाएगा। सारे बच्चे डर जाते और घुटुन घुटुन करके दूध पी लेते। इतना दहशत हो गया अजामिल का। एक दिन की बात है, कुछ अयोध्या के संत मथुरा जा रहे थे। तो संतों का तो कार्य ही यही है, कभी अयोध्या से मथुरा जाते, मथुरा से प्रयागराज जाते, यात्रा करते, भगवान नाम कीर्तन करते हैं। सारी अयोध्या के संत मथुरा की ओर जा रहे थे। संतों का नियम यह था, देखो एक गुरु जी थे पर बाद बाकी 10-20 ढेर सारे संत जो हैं उनके शिष्य थे। प्रातः काल उठते थे, भगवान का भजन कीर्तन करके यात्रा की ओर निकल जाते थे। और जब कहीं कहीं सायंकाल हो जाता, गोधूली वेला प्रारंभ हो जाती, तो जहाँ पे रहते उसी गांव में किसी भक्त के यहाँ रुक जाते, रात्रि को भोजन करते, भगवान का नाम लेते, सो जाते और प्रातः काल उठते फिर से संत लोग आगे बढ़ जाते थे। संत जन जब अयोध्या से चले तो आगरा से आगे पहुंचे कन्नौज नगर में, अजामिल के गांव। सायंकाल हो गया। संतों ने किसी बालक से पूछा कि भैया इस गांव में कोई भक्त हो तो किसी भक्त राज का घर बताओ, रात्रि भोजन करेंगे और प्रातः काल चले जाएंगे। लेकिन उस बच्चा जो था वो थोड़ा उद्दंड था, संस्कार विहीन था। उसने हंसी हंसी में संतों से कह दिया कि इस गांव में तो एक ही भक्त है और नाम है अजामिल, भोजन भी कराएगा और विदाई के समय दक्षिणा भी देगा, जाइए चलिए। संतों को तो पता नहीं था कि बच्चे हास परिहास कर रहे हैं। सारे संत पहुंचे अजामिल के घर। बोले भक्तराज अजामिल, अरे तेरो भाग्य खुल गयो, तेरे दरबार में संत जन पधारे। सीताराम भैया भक्तराज बाहर निकलो। अजामिल तो था, अजामिल तो कहीं गया था डाका डालने के लिए। अजामिल की पत्नी गणिका घर से बाहर निकली, संतों को देख करके रो पड़ी, कहने लगी महाराज आपको भोजन कराने की व्यवस्था हमारे घर में है नहीं, और होती भी तो हम आपको नहीं करा पाते क्योंकि हम गणिका हैं, वैश्या हैं। हमारे घर में ऐसी कोई जगह ही नहीं जो पवित्र हो जहां पे हम आपको बिठा सके। इसलिए महाराज
इस अधिष्ठता के लिए क्षमा चाहते हैं। बहुत अपराध हो गया कि संत जन आए हम भोजन भी नहीं करा सकते। संत बोले बेटी बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा घर नहीं सही किसी और घर में हम रुक जाएंगे, रात्रि भोजन करेंगे, प्रातः काल चले जाएंगे। जब गणिका के घर से उठ के संत दूसरी तरफ जाने लगे, गणिका रो रही है और रोते रोते संतों के चरणों में जाके लेट गई। बोले महाराज बने हुए को तो दुनिया बनाती है, बिगड़े को बना दिया जाए तो महानता उसे कहते हैं। गुरुजी हम भोजन बना के तो अपने रसोई में नहीं करा सकते, क्योंकि हमारा रसोईया घर ही अपनी पवित्र है हमारे संसर्ग से। लेकिन गुरुजी एक छोटी सी विनती है, आप कच्चे अन्न को ले लीजिए, उसमें तो दोष नहीं, हम आपको कच्चा अन्न देंगे, आप उसे बाहर बना लेना, खा लेना, रात्रि विश्राम करना, प्रातः काल चले जाना। लेकिन महाराज क्षमा करें, इस दासी की यह सेवा आपको स्वीकार करनी होगी। गुरुजी ने कहा देवी आप चिंता मत करो, हम आपके यहाँ चलेंगे, भोजन करेंगे। क्योंकि बने हुए को तो दुनिया बनाती है, दुनिया उसके सपोर्ट में रहती है। कोई बिगड़े को संवार दे तब ना जाने। सारे संत उठते हैं, अजामिल के घर के सामने एक वृक्ष है, उसके नीचे जाके बैठते हैं। गणिका ने कच्चे अन्न को प्रदान किया, संत जन भोजन बनाए। भोजन बनाने के पश्चात सारे संत लोग भोजन किए, लेकिन जब गुरुजी प्रथम ग्रास मुख में डाले तो डालते जोर जोर से रोने लग गए। सारे संत एकत्रित हो गए, बोले गुरुजी आप रोते हैं, आपको कोई कष्ट है? क्योंकि गुरुजी आपके जीवन में यदि कष्ट हो गया तो हम सारे संत देख नहीं सकते, इसलिए महाराज कोई तकलीफ हो तो बताइए। गुरुजी कहते हैं हे संतों, हमने अजामिल का अन्न खाया है, तो इस अन्न के बदले में हमें कुछ देना चाहिए। पर हम संत हैं तो हमारा यह धर्म है कि कुछ ऐसा दे जिससे ये भव सागर से पार हो जाए। क्योंकि अजामिल बहुत दुष्ट है, बहुत कामी, क्रोधी, लोभी, वही सब गुण अवगुण भरा है इसके अंदर। कोई ऐसा उपाय होता जिससे अजामिल की बुद्धि बदल जाती, इसका जीवन धन्य हो जाता। कोई संत बोले गुरुजी अजामिल जब आवेगा तो उसे कह देना कि नित्य प्रति सुंदर कांड का पाठ करे, उसका कल्याण हो जाएगा। गुरुजी बोले सुंदर कांड नहीं, वो तो लंका कांड करेगा। प्यारा से बोले जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बोले सुंदर कांड नहीं करेगा। बोले गुरुजी कुछ तो करना होगा। बोले चिंता मत कर, आने दो अजामिल। सारे संत तो सीताराम नींद में, सब लोग सो रहे हैं, गुरुजी जग रहे हैं, सोच रहे हैं अजामिल यदि रात में आ गया तो करेंगे क्या। भगवान का संजोग, रात्रि के 12-1 बजे के करीब अजामिल लूट मार करके ढेर सारा धन इत्यादि लेकर के आया, और जैसे संतों को देखा बिगड़ के खड़ा हो रहा। बोला संत हमारे दरवाजे आप कौन हो, कहां से आए? सारे संत उठ करके बैठ गए। बोले गुरुजी हम कह रहे थे इस दुष्ट के यहाँ रात्रि मत रुको, लेकिन आपने माना नहीं। अब लो
तब तक अजामिल की पत्नी गड़िका को सुनाई दिया, दौड़ के बाहर निकल के आई। बोली रात्रि के समय इतना हल्ला क्यों मचाते हो? अरे संत जन आएंगे, भोजन करेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे और प्रातः काल चले जाएंगे, तुम्हारा क्या जाएगा? अच्छा देवी तो आपकी इच्छा है, कोई बात नहीं, संतों से कहो 2-4 दिन रहे, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहती हो तो रह सकते हो। संत जन बोले ओहो, बिटिया के हाथ में कितनी बड़ी चाबी, एक बार घुमाई, अजामिल कंट्रोल में हो गया। अजामिल अंदर चले गए। रात्रि का समय व्यतीत हुआ, कोई संत सही से सोए नहीं, सारे लोग जग रहे हैं। का पता अजामिल फिर से आए जावे, सब लोग डर गए हैं अजामिल से। जैसे तैसे रात्रि व्यतीत हुआ, प्रातः काल हुआ। गुरु जी ने कहा रे अजामिल भक्तराज निक बाहर तो आए जाओ। अजामिल निकला बाहर, बोले बोलो बोलो बोलो। संत जन बोले बोले अजामिल हमारी एक इच्छा है। अजामिल बोला मैं तुम्हारी इच्छा पूरा करने बैठा हूँ। अरे रात्रि व्यतीत हुआ, प्रातः हो गया, अब निकलो। बोले नहीं, मैं तुम्हारे यहाँ भोजन किया हूँ ना, तो भोजन के पश्चात दक्षिणा तो लेके ही जाऊंगा। अजामिल बोला अच्छा, भूतों से पूत हमसे दक्षिणा? अरे महाराज तुम्हारा ये तुम्बुरु, लोटा, सोटा ये मैंने छीना नहीं, यही तुम्हारी दक्षिणा है। नहीं तो ये लेकर के मैं तुम्हें जाने भी नहीं देता, सब छीन लेता, तुम्हारे वस्त्र का हरण कर लेता और तुम्हें यहाँ से नंगा ही भेजता। हाँ महाराज मेरा नाम अजामिल है। तब तक अजामिल की पत्नी गड़िका फिर से आ गई। बोली संत जन कुछ कह रहे हैं तो सुन भी नहीं सकते। नहीं देवी हम तो कह रहे थे आप सुनाओ। सुनाई महाराज संत जन। बोली गुरु जी कहते हैं अजामिल तुम्हारी कितनी संतान है? अजामिल का 8 मेरे बेटे हैं, 8 पैदा हो गए हैं और महाराज 9वां होने वाला है। अच्छा अजामिल का कहो तो आपकी सेवा करवा दो। बोला अरे बेटा टूटी खाट लेते आओ। संत जन बोले टूटे खाट पे बैठने से अच्छा नीचे ही ठीक है, क्योंकि उसके बेटे का नाम था टूटी। तो उसने अपने बेटे टूटे से बोला खाट ले आओ संतों को बैठने के लिए, लेकिन संत जन घबरा गए, टूटे खाट पे बैठना पड़े। एक बच्चे का नाम था सड़े। बोला बेटा सड़े केला लेकर के आओ। संत जन बोले पेट भरा भैया, कुछ नीचे। संत जन सोचे कि ये सड़ा केला खाने के लिए मंगा रहा है, जबकि उसके बेटे का नाम सड़ा था। सारा नाम उल्टा पुल्टा रखा था बच्चों को, टूटा फूटा सड़ा गला। संत जन बोले आजकल लोग नाम रखते हैं लोलू भोलू मोलू फूलू, अबली झबली लबली बबली, ऐसा नाम रखते हैं जिस नाम का कोई तत्व ही ना है। जथा नामम तथा गुण, व्यक्ति का जैसा नाम होता है वैसा ही उसके अंदर गुण भी पाया जाता है। इसलिए बच्चों का नाम सुंदर रखो। संतों ने अजामिल से कहा बोले भैया हमें दक्षिणा नहीं चाहिए, दक्षिणा स्वरूप में एक वचन दे दो। संत जन बोले माँ मांगो जल्दी मांगो, विलंब हो रहा। बोले अच्छा देख बेटा ये जो तेरी पत्नी के गर्भ में संतान है निश्चित रूप से लड़का ही होगा। बस इतना करना कि इस लड़की का नाम नारायण रख देना। अजामिल बोला कुछ पुराना सा लगता है, नया कुछ हाँ मॉडल का नाम रखेंगे। प्यार से बोले जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
ऐसे नहीं बोलते। आज तो आपके अंदर उत्साह होना चाहिए। लाला को जन्म होएगो या ताईते चेहरे पे मुस्कान नितांत आवश्यक है। ऐसा तो नहीं कल मैं कहा था कि दांत खोल के मत हंसना, तो आज आप लोग रोना ही प्रारंभ कर दिए हो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। हंसने का मतलब चेहरा बिल्कुल हंसी सा दिखना चाहिए। लोग क्या होता है कि थोड़ा सा सुख पड़ जाता है, जीवन में आ जाता है तो फूल के गुब्बारा हो जाते हैं, और थोड़ा दुख पड़ता है तो तड़प उठते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, जीवन में मुस्कुराते रहो, प्रसन्न रहो। सुख में फूलो मते, दुख में तड़पो मते। 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 प्राण जाए मगर नाम भूलो मते। प्राण जाए मगर प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन में बसाते चलो। 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 कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो। यदि ऐसा करोगे तो याद आएगी उनको कभी ना कभी। 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 कृष्ण दर्शन तो देंगे 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 कभी ना कभी। मुरली वाले को मन में बसाते चलो। 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 कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो। भगवान को अगर प्राप्त करना है तो मुस्कुराते हुए चेहरे से भगवान के सामने जाओ। हाँ, मन गिरा गिरा। इधर जब संतों ने कहा कि अपने बेटे का नाम नारायण रखना, तो अजामिल बोला कुछ पुराना सा लगता है, लेकिन ठीक है, यदि आप कह रहे हो तो यदि पुत्र होगा तो रख लेंगे, कोई बात नहीं। समय व्यतीत हुआ, संत जन तो चले गए, लेकिन संतों के आशीर्वाद के प्रभाव से जो नौवां गर्भ है उस गणिका का, वे पुत्र ही जन्म लिया। और गणिका ने अपने पति से जबरदस्ती करके उस बालक का नाम नारायण रखवा। सुनो, बच्चों से बड़ा स्नेह होता है माता पिता को। अब तो अजामिल खाते पीते सोते बैठते, बेटा नारायण आओ थोड़ा स्नान कर लिया जाए, बेटा नारायण जल्दी माता जी से कहो भोजन की व्यवस्था करें, बेटा नारायण बिस्तर लग गया है थोड़ा सा सो लिया जाए।
नारायण नारायण नारायण। कितना बड़ा पापी अजामिल हो गया, लेकिन संत भगवान की कृपा से जीवन में नारायण 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 दिन में 500 बार नारायण करता। वो भगवान को नहीं कहता अपने बेटे को ही था, लेकिन नाम तो भगवान का ही था। कहते उस नारायण नाम का इतना सुंदर स्वर गूंजा उसके महल में, घर में, कि धीरे धीरे उसे वैराग्य सा लगने लगा। लेकिन चोरी नहीं छोड़ता, डाका डालना बंद नहीं कर रहा है, काम अपना पूरा कर रहा है। लेकिन दिन पर दिन धीरे 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 अजामिल जब वृद्ध होने लग गया, एक दिन की बात है, यमराज के दूत अजामिल को पकड़ के ले जाने के लिए आए यमलोक, क्योंकि पापी पुरुष है। यमराज के दूत जैसे पकड़ना चाहे तो अजामिल का बेटा दूर पे खेल रहा था, क्योंकि दूरे क्रीडन का सत्यम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरूढोच्चैः राजुभाव कुलेन्द्रियः। दूर में खेल रहा था बेटा नारायण, और जैसे यमराज के दूत पकड़ के ले जाने की चेष्टा की हुए कहने लगा, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। अपने बेटे नारायण को बुला दिया। यमराज के दूत थोड़ा सा घबरा गए, क्योंकि मरते वक्त कोई भगवान का नाम जल्दी ले नहीं पाता। यह अजामिल भगवान का नाम ले रहा है, लेकिन फिर भी ले जाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो भगवान के पार्षद, नारायण के पार्षद आ जाते हैं और कहने लगे तुम ले नहीं जा सकते, क्योंकि मरने के समय इसने भगवान का नाम लिया है, तुम नरक में इसे नहीं ले जा सकते हो। यमराज के दूत और भगवान के पार्षदों से बड़ी वार्तालाप हुई। अंतोदगत्वा यमराज के दूत अजामिल को छोड़ दिए, नहीं ले गए, चले गए वापस। लेकिन भगवान की कृपा का अजामिल ने सोचा हमें नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि सब दृश्य देख लिया था। अजामिल को लगा हम अब नरक जाएंगे तो क्यों ना उससे पहले भगवान नाम कीर्तन करें, संकीर्तन करें। भगवान का भजन किया और भगवान के गोलोक धाम को प्रस्थान किया। संतों की कृपा से, भगवान संत की कृपा से आज अजामिल भव सागर से पार हो गए। क्यों जी? हम लोग संतों का संग करके नहीं भगवान भव सागर से पार हो सकते हैं। संतों की कृपा ही ऐसी है। तो कितने लोग संतों का संग करेंगे? तो सुनो एक और मीठी बात पहले जाने। संत पहचानोगे कैसे? आजकल तो गली गली में संत आपको मिले, लेकिन सच्चे संतों की पहचान कैसे होगी? संत में 3 शब्द हैं, स न त। सत्य बोलने वाला प्राणी, नम्रता जिसके अंदर कूट कूट के भरा हो, पत्ता यानी तपस्वी और त्यागी होना चाहिए। यदि पैंट शर्ट भी पहनना हो ऐसा प्राणी तो सच्चा संत है, कोई संदेह नहीं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। संतों का संग करो, क्योंकि संत